जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। एक ज़बरदस्त खबर भी देखने को आपको मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही है कि इतने सारे शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावटें हो चुकी हैं। अब क्या करें? सबसे बड़ा विचार यहाँ पर यही करना है कि इतनी बड़ी-बड़ी गिरावटें आपको देखने को मिल रही है। जो आप सोचते थे कि किसी शेयर के अंदर 60% गिरावट हो जाए, 50% गिरावट हो जाए, इस समय गिरावट आपको मिल रही है। लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत है कि पैसा ऊपर ही अटक गया है। क्यों? क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी मार दी थी। किसी ने लगा दिया, बस इससे ज़्यादा पैसा मैं नहीं लगाऊंगा। एसआईपी करना होता है हर शेयर्स के अंदर। जो भी शेयर दिखे, अलग अलग कंपनियों में एक तो काम करना होता है ताकि पैसा डूबे ना। जब भी पर्टिकुलर किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो एसआईपी करनी होती है। समस्या की जड़ एक है कि पूरा मार्केट एक साथ ही गिरता है और एक साथ ही भागता है, या सेक्टर वाइज तेजी बनती है। तो चैलेंज तो बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन उतना पैसा नहीं तो कोई एक शेयर मिल जाए, बढ़िया कंपनी गिरावट में मिल जाए, उसको खरीद के होल्ड करना है। सारी कंपनियों से आपको लेना देना क्या है? इतनी सारी कंपनियां हैं, क्या लेना देना सारी कंपनियों से, क्योंकि पैसा उतना ज़्यादा नहीं है। तो हर कंपनी को ट्रैक करने से, ट्रैक कीजिए हर कंपनी को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना सारा पैसा कहाँ ले पाएंगे, लगा पाएंगे कि आप सारी कंपनियों के अंदर लगाएं। ठीक है, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स आप इतने सारे शेयर क्यों कवर करते हैं? क्योंकि आप बहुत सारे लोग हो। मान के चले कि आप 500 ही लोग हो और 500 के पास अलग अलग एक शेयर है, तो 500 तो शेयर आपके पास हो गए। तो मुझे कितने कवर करने हैं? 500। आपको कितना करना है? एक, क्योंकि एक ही आपके पास। लेकिन आप लोग कितने हो? 500। तो मैं अगर बहुत सारे शेयर कवर करता हूँ तो उसमें आपको कॉपी नहीं करना। आपको जो अच्छा शेयर लगता है उसके अंदर एसआईपी करनी होती है। इस शेयर की अगर बात करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एससीआई की, तो इस शेयर की अगर देखते हैं यहाँ पर, तो एक साल का चार्ट पैटर्न पहले देख लीजिए। अभी इस समय आपको 10% की गिरावट दिखाई देगी पास्ट 1 ईयर में। ठीक है, लेकिन टॉप से अगर कैलकुलेशन हम करते हैं, जो इसने हाई बनाया था, हाई भी क्यों बनाया आपको मालूम है? हाई क्यों बनाता है शेयर? और तेजी क्यों होती है, उसके पीछे के राज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और गिरावट, और गिरावट। देखिए, एक गिरावट रुक जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर गिरावट होती है तो वो टिकेगी नहीं। जिस तरीके से ये तेजी नहीं टिकी ऊपर की साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस शेयर को यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, ये तेजी बनी थी ऊपर की साइड में, इसके अंदर ये तेजी तेजी देखना आप, तेजी 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 और बड़ी तेजी बनी, टिक पाई नहीं, गिरावट गिरावट। कितनी गिरावट हो गई? 56% की। कब से गिरावट चल रही है? देखिए, 12 जुलाई 2024 से गिरावट होनी शुरू हो गई है। 13 मार्च तक की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पिछले 5 दिन के अंदर आप तेजी भी देख लीजिए। लोअर लेवल से कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए कितनी तेजी बन गई है? 25%। ठीक है, कितनी? 25%। जी, यहाँ तो हम डर गए थे देख के। भाई, यही तो इस समय कैलकुलेशन करनी है आपको कि 50-50 शेयर परसेंट किस शेयर के अंदर गिरावट होनी है, और 30 किस परसेंट के अंदर, 15% और 10% किस शेयर के अंदर गिरावट होनी है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अब आप एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट को आप कहेंगे, अगर वो गिरावट होनी शुरू हो गई मान लीजिए अभी, तो आप कहेंगे कि नहीं 50% ही गिरावट इसके अंदर होनी चाहिए। नहीं मेरे भाई, हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, तो हर शेयर्स में उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी जितना आप समझ रहे हैं। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, बड़ी गिरावट थी, आज तेजी बन गई यहाँ पर। ठीक है, तो वॉल्यूम की वजह से तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। कोई अलग से इस तरह का कोई कारण नहीं है। कारण होगा तो बता दिया जाएगा आपको। कभी कभी लेट कारण निकल कर आते हैं, किसी भी तेजी बन जाती है लेकिन बाद में डिटेल आती है। ठीक है, तो इसके फंडामेंटल अगर आप देखें, सबसे पहले आप इसका मार्केट कैप देख लीजिए। 8,200 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पी रेशियो 8 का है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा मैक्सिमम 5 साल का चार्ट पैटर्न भी आप देख लीजिए। तेजी 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 बनी थी इसके अंदर। इस चीज़ को कोई देखता ही नहीं है कि इतनी बड़ी तेजी 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 बनी, कितना पैसा इसने बना के दे दिया। 7-7 गुना पैसा बना के दे दिया। हाई 384 मार दिया। नीचे की साइड में अब गिरावट इसके अंदर हुई। आज का ही लो देखेंगे 161। तो कहाँ से मारा? कितना मारा? 384। 384 से नीचे की साइड में 161 रुपये के आसपास पहुंच गया। या 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर 146 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो इतनी बड़ी यहाँ पर अभी तेजी बनी और गिरावट एक ज़बरदस्त देखने को मिली थी। ठीक है, तो गिरावट पर इतनी बड़ी गिरावट हो जाती है तो लोग कहने लगते हैं कि हाँ देखिए, जब तेजी बनती है तो वो उतनी तेजी बड़ी बनती नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती बनाई जाती है इतनी बड़ी तेजी। एक्चुअली में इसको यहीं जाना था, इस वाले टॉप तक। ठीक है, लेकिन और करते करते वो ऊपर तक लेकर चले गए, ताकि आपको गिरावट कभी उसके अंदर हो या माल बेचना उनको हो। देखिए, माल तो 40 रुपये के अकॉर्डिंग अगर अभी देखें तो अभी भी महंगा ही है। 40 रुपये के अकॉर्डिंग तो अभी भी महंगा ही है। ठीक है, लेकिन आजकल 2 साल के अंदर 3 गुना 4 गुना बस ऐसे ही है, लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं है। जब गिरावट शुरू होती है तो बड़ी बड़ी गिरावट होती है, जैसे कि रिलैक्सो शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तेजी बननी शुरू हो रही है। देखते हैं तेजी टिकेगी या और भी बड़ी गिरावट होगी।
ये है राजेश एक्सपोर्ट्स, नीचे की तरफ गिरते गिरते शेयर कितना पहुंच गया था, नीचे देख लीजिए 160 रुपये, 52 वीक लो देखिए कितना पहुंचा 151 रुपये, 1000 से गिरते गिरते कितना पहुंच गया 151। इसका रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें तो बढ़िया ज़बरदस्त है, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा दिखा दिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता प्रॉफिट कहाँ उड़ गया, पता ही नहीं चला कहाँ उड़ गया। क्वार्टरली रिजल्ट नहीं दिखाए, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट ही नहीं दिखाए कंपनी ने, तो अब क्या बताया जाए कि इस कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिलहाल देख लीजिए मार्केट कैप कितना है, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। अब आगे क्या होता है कुछ मालूम नहीं, ठीक है। कंपनी जब रिजल्ट्स ही नहीं दिखाए तो फिर आगे क्या बताया जाए आपको, ठीक है। तो क्या रिजल्ट्स आने वाले टाइम में आने वाले हैं, क्या खबरें हैं क्या नहीं है पता नहीं। फिलहाल तो वॉल्यूम इतना तेज बना कि शेयर के अंदर तेजी बन गई है, क्या कुछ इंटरनल खबर है नहीं मालूम, देखते हैं आगे कुछ खबर आती है तो दोस्तों कुछ कंपनियां हैं जो कि मजबूत अपने सेक्टर के अंदर, जैसे कि हेवेल्स की बात करें, पॉलीकैब की बात करें, केआई इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है। इसके अलावा जो भी केबल्स वाली कंपनियां हैं उनके अंदर ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। उसके पीछे का कारण यही है कि कंपनी यानी कि अदानी ग्रुप इसके अंदर क्या एंट्री करने वाला है, केबल सेक्टर के अंदर एंट्री करने वाला है, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है परेशानी कि क्या आने वाले टाइम में कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होना शुरू होगा इन कंपनियों का। अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, अगर वो आएगी तो इन कंपनियों का बिजनेस डिस्ट्रॉय करेगी, तो उस वजह से इनके अंदर गिरावट आज देखने को मिली है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि फंड रेज वाली जो खबर देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर फाइनली खबर आ चुकी है। स्टेक यहाँ पर देखिए आने वाला है क्या, यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि 18% का स्टेक यहाँ पर मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर खरीदने वाली है बेन कैपिटल, ठीक है। तो ये 4,385 करोड़ कितने के भाव पे, लगभग 235 रुपये पर शेयर। तो आप कहेंगे इतना तो भाव इस शेयर का नहीं है, अगर वो खरीदने के लिए तैयार है तो मतलब क्या है, मतलब आप समझिए खुद, अगर वो खरीदने के लिए तैयार है तो फिर मतलब आप समझ सकते हैं खरीदेगी आने वाले टाइम में, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये पॉजिटिव खबर है कि इतना बड़ा स्टेक कोई कंपनी खरीद रही है वो भी इतने भाव पर, तो क्या आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है। देखिए सुबह मॉर्निंग के अंदर इस शेयर ने अच्छी खासी तेजी दिखाई थी इस न्यूज़ की वजह से, 219 रुपये 90 पैसे। फिलहाल देखिए फिर भी अच्छी गिरावट के बाद फिर तेजी 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 दिखाई है। अब देखते हैं आगे कोई निगेटिव खबर या फिर इस रिसर्च की या इस एनालिसिस की क्या खबर देखने को मिलती है। फिलहाल इस शेयर को देखिए नीचे की साइड में कई बार कवर किया है, 100 रुपये में कवर किया था इसने, फिर 200 कितना मारा लगभग देखेंगे यहाँ पर, 200 लगभग 230 रुपये के करीब मारा। उसके बाद फिर गिरावट हो जाती है, एक निगेटिव खबर आ जाती है, आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है इसकी 4 सब्सिडरी कंपनी पर कि आप लोन नहीं बांटेंगे कोई दिक्कत परेशानी से, फिर बाद में रिजोल्व हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दिसंबर क्वार्टर जिसकी वजह से मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा, आगे अच्छे आ सकते हैं। फिलहाल पिछले 5 साल में कोई खास तेजी नहीं बनी है, लोन की डिमांड लगातार बनी हुई है। आप देखेंगे किसकी, गोल्ड लोन की डिमांड बनी रहती है, गोल्ड के रेट भी बढ़ गए हैं, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं लगातार, तो आसानी से लोग जाते हैं ऐसी कंपनियों के पास, पैसा रखते हैं, गोल्ड रखते हैं और पैसा ले लेते हैं। तो इन कंपनियों का रिस्क कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि मार्केट में फंसा पैसा अगर किसी ने लिया है, गोल्ड रखा है, तो पैसा नहीं फंसेगा वो। मुथूट फाइनेंस को देखिए कितना आसानी से तेजी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है, ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तो इन कंपनियों को अच्छा खासा मार्जिन आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इन कंपनियों को फायदा होगा। तो फंड रेस अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए तो अगली कंपनी है एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, 6% की आज तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। अलग अलग खबरें आती रहती हैं कंपनियों के अंदर, पॉजिटिव खबरें आती हैं जो कि आप लोगों के पास काफ़ी देर के बाद पहुँचती है। तो एस्ट्राजेनेका फार्मा की बात करें तो देखिए कोरोना वायरस का जब टाइम था तो इस शेयर के अंदर मैंने भी खरीदारी की, मतलब कोरोना वायरस का थोड़ा सा टाइम जैसे निकल जाता है, तो इस शेयर ने नीचे गिरावट दिखा दी, देखिए गिर गया नीचे की साइड में, बड़ा दुख हुआ कि ऊपर की साइड में थोड़ा सा खरीद लिया, नीचे गिर गया। तो मेरे पास एक पॉजिटिव चीज़ रहती है क्या, कि मैं शेयर को एक साथ सारे शेयर नहीं खरीदता हूँ। गिरावट हुई, बड़ी खुशी मिली, गिरावट के बाद तेजी बनी तो मैं भी इमोशंस हो गया, भाई ये कंपनी ने कुछ है क्या नहीं है, फंडामेंटल देखते मजबूत, काम देखते मजबूत, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता जा रहा है। तो इस शेयर से मैं भी अपना पैसा डबल करके निकल गया, लेकिन उसके बाद देखिए आज शेयर देखिए कहाँ पर पहुंच गया, आज शेयर देखिए कहाँ पर पहुंच गया, और भी और भागने पे है। क्यों, क्योंकि मार्केट कैप देखिए 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो कुछ कंपनियां होती हैं, अगर आपको लगे कि फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, रुलाती हैं, परेशान करती हैं, अगर आपको फंडामेंटल मजबूत कंपनी मिल जाती है तो देखिए कष्ट तो स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे, आपको परेशानी होगी। हाँ क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा करके माल खरीदा,
उसका रिजल्ट देखिए कि जो नीचे गिरावट हुई उसका पूरा फ़ायदा लिया और बाद में फिर पैसा डबल करके निकले, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी तेज़ी 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 बनती जा रही, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है आइशर मोटर्स। ये भी अगर बात करें स्प्लिट के बाद बड़ी गिरावट इसके अंदर हो गई, 2200-2300 तक पहुंच गया। उसके बाद देखिए पैसा इसने भी डबल कर दिया। जो मजबूत कंपनियां होती हैं कुछ समय के लिए नीचे गिर जाएंगी, गिरने के बाद उनके अंदर तेजी बन ही जाती है। इस चीज़ को रट लीजिए, जितनी अच्छे से रट लें उतना बढ़िया बात रहेगी। देख लीजिए इसके अंदर भी गिरावट हुई और आने वाले टाइम में देखिए अभी गिरावट हुई है, कुछ बढ़िया मजबूत कंपनियों के अंदर गिरावट हुई है। आने वाले टाइम में उनके अंदर आप तेजी देखेंगे बिना रिस्क के। जैसे कि अभी HDFC बैंक गिरा, उसके बाद देखिए तेजी बन गई। दोस्तों अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। 159 का भाव देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पर देखेंगे 5 दिन के अंदर इस शेयर ने कितनी तेजी दिखा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 14-15% की तेजी दिखा दी है। लेकिन गिरा कितना था, 52 वीक हाई एक बार देखिए 351, कितना नीचे तक पहुंच गया था 52 वीक लो 134 रुपये तक। वहां से अच्छी खासी तेजी और 15-20% के रिटर्न बन गए। मार्केट कैप छोटा ही है कंपनी का, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में पैसा आपको बना के दे सकती है। कंपेरेटिवली अगर देखें तो आरबीएनएल की अपेक्षा और आईआरएफसी की अपेक्षा, जिनके अंदर बड़ा मार्केट कैप। तो दोस्तों ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है कंपनी के, गिरावट वाला भाव है। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा अकॉर्डिंगली देखिएगा, सबसे बेस्ट एसआईपी ही रहती है। गिरावट और होती है उसका पूरा फायदा लीजिए। दोस्तों अगला शेयर है अदानी बिल्डर। नीचे की साइड में देखिए 253 रुपये तक पहुंच गया। अभी अच्छी खासी थोड़ी सी तेजी बनी थी इसके अंदर, ये देखिए तेजी बनी लेकिन नहीं टिक पाई। ऊपर की साइड में आज कितना मारा 261, फिर गिरावट हो गई है। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर ना तो एकदम आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि अब तेजी शुरू हो चुकी है, और जब गिरावट बड़ी तेजी बन जाती है उसके बाद गिरावट होती है तब भी आप ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट आपको मिलेगा। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग शेयर्स, कुछ तेजी कुछ मंदी उस तरीके से भागते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक अनुमान लगाने में कामयाब आप हो जाएंगे। देखिए ये शेयर की अगर बात करें 70% गिर चुका अपने हाई से, पीक से देखेंगे बहुत बड़ी गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। तो चाहो तो फोकस कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर अच्छा फर्स्ट नंबर का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। सॉल्यूशन लिमिटेड, अगर बात करें इस कंपनी की तो देखिए फंडामेंटल काफ़ी मजबूत थे। उसके बाद देखिए ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट होती है। 52 वीक हाई देखिए इसका 422 रुपये, और 422 रुपये से गिरते गिरते शेयर कितना पहुंच जाता है देख लीजिए। पाँच दिन का ही चार्ट पैटर्न देख लीजिए, गिरावट हो जाती है 273। उसके बाद देखिए ज़बरदस्त तेज़ी बनती है और ये 273 से 12% का रिटर्न आपको बना के दे देता है। कभी यहाँ से तेज़ी बनती है मार्केट बताएगा आपको। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, बड़ी तेज़ी बनी थी। और ये देखें अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न तो काफ़ी बड़ी तेज़ी यहाँ से बनी है। 100 रुपये से देखिए तेज़ी तेज़ी तेज़ी, इनको भी सबको देखना है आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, ये 100 रुपये से अगर ये 400 रुपये पहुँच जाएगा तो उसके बाद गिरावट होती है। ये सारी चीज़ें आप नहीं देख रहे हैं। आपको ये मालूम नहीं कि 100 रुपये का माल अभी 300 में ही बेचा जाएगा, तब भी महंगा ही बिक रहा है, ठीक है। तो बड़ा प्लेयर का बड़ा ही आसान तरीका रहता है कि अगर उसको माल अपना बेचना होता है 100 रुपये पे खरीद के, तो अगर 300 पे बेचना है तो शेयर को 450 लेकर जाएगा। उसके बाद 300 करेगा तो वो सस्ता शेयर आपको लगने लगेगा। ये कब सीखोगे जी, कब सीखेंगे मालूम नहीं, कब सीखोगे। दोस्तों लास्ट शेयर होगा जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। 71 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं, 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अच्छी खासी तेजी इसने दिखा दी है। 19% की तेजी दिखा दी है, लेकिन ज़बरदस्त गिरा था, ज़बरदस्त भागा भी था। 159 रुपये से गिरते गिरते लगभग 70, 71, 65 रुपये तक ही पहुँच गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। तो उसके बाद अच्छी खासी तेजी बन जाती है और पैसा बन जाता है। तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप बहुत छोटा है कंपनी का, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है।